बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्शन रिप्ले शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का भगौड़ा इश्तिहारी मुजरम जिसको एनआरओ देकर बाकायदा लंदन भेजा गया था, अब एक मरतबा फिर डील के तहत पाकिस्तान उसकी वापसी हो रही है। एक मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है। इसका मकसद क्या है और इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किस तरह करवाने वाले के गले पड़ा है और अब इस पर सीनियर सहाफ़ियों ने क्या कहा है और डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है और फ़रख हबीब की जो बादियाबी का केस है इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक साबिक़ फ़ौजी अफसर जो तहरीक इंसाफ के हामी बल्कि हिस्सा है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये क्या मामला है, इसी बड़ी खबर से आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हलचल मची हुई है। टीवी चैनल, अखबारात, मुख्तलिफ एंकर्स, उनको मैनेज किया गया है और आप देख रहे हैं यकतरफा बयानिया फैलाया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात की आड़ में जिस तरह पाकिस्तान का पूरा सियासी नक्शा तब्दील किया जा रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उसके खिलाफ यकतरफा मुहिम सादी जो है वो जिस अंदाज में शुरू है और पाकिस्तानी अवाम का जो रद्द अमल है सोशल मीडिया पर, वो तमाम कोशिशों पर पानी फेर रहा है। अब ये साबिक़ फौजी अफसर हैं, कर्नल रिटायर अजमल साबर साहब, ये इडियाला जेल से रिहा हुए हैं। तहरीक इंसाफ का चूंकि अब ये हिस्सा बन चुके हैं और जब आप रिटायर होते हैं तो 2 साल के बाद आपको ये राइट होता है कि आप किसी भी सियासी सरगर्मी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, किसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे साबिक़ जो जर्नैल हैं वो नून लीग का भी हिस्सा हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन वो असल में कौम को बाद में पता चलता है। लेकिन असल तो जब वो हाजिर सरबस होते हैं उस वक्त जिस तरह साबिक़ DGFIA जो बशीर मेमन है उनके हवाले से खुला कि मामला असल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वफादारी का था। वो वफादार थे और पाकिस्तान के एक आम ओहदे पर रहते हुए भी उनका एहतसाब उसने नहीं होने दिया और अब वो नून लीग के अंदर बाकायदा शामिल भी हो चुके हैं। तो ये जो अजमल साबर हैं, ये कर्नल रिटायर हैं और ये जो है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके अंदर इनका भी नाम आया है और 5 मरतबा इनकी गिरफ्तारी हुई, 5 मरतबा इनको रिहा किया गया। इल्ज़ाम साबित नहीं होता बगैर, लेकिन एक मरतबा फिर इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर रावलपिंडी से बैरूनी पुलिस ने अजमल साबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस एहलकार PTI रहनुमा को गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं और अब नया मुकदमा दायर इन पर डाला जाएगा। और ये एक तासर भी है कि खा कोई साबिक़ फौजी अफसर भी है, वो भी अगर तहरीक इंसाफ का हामी है तो उसके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक तो जो है वो आम डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ फ़रख हबीब, उनकी बादियाबी जो है उसकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में उनके भाई की तरफ से जमा करवाई गई, लेकिन आज जो मुअज़्ज़ज़ जाहिद साहब है वो छुट्टी पर होने की वजह से उस दरख्वास्त पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगली समात का तयन अब लाहौर हाई कोर्ट का जो आफत है वो करेगा। अदालत ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस शकील अहमद खान ने फ़रख हबीब की बादियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात करना थी। फ़रख हबीब के भाई ने अबू दर सलमान न्याजी के तवस्सुत से यह दरख्वास्त दायर किया, तो जाहिद साहब की छुट्टी पे होने की वजह से अब ये भी रूटीन मैटर है। अब किसी को भी पकड़ लें, गिरफ्तारी ज़ाहिर ना करें और उसको TV स्क्रीनों पर ले आए, अपना एक टाउट साफ़ी पकड़ें, एंकर पकड़ें। जैसे जो है वो अब आदिल शाह ज़ेब को कहा गया कि आपकी भी भाई ज़रूरत है, आपने इतनी नौकरी की है तो आपके भी प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन सलमान हैदर एक बड़े ज़बरदस्त पब्लिक न्यूज़ के एंकर हैं, बताया गया है कि उनसे भी रब्ता किया गया लेकिन उन्होंने किसी इस तरह के भगौड़े का इंटरव्यू करने से इनकार किया। भगौड़ा तो नहीं कहना चाहिए, ज़ाहिर है ये बशरी कमज़ोरी है और मेरा ख्याल है उन लोगों को गाली भी नहीं देनी चाहिए जो इस तरह इंटरव्यू देकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म, तशद्दद और रियासती जो है वो मामलात किए जा रहे हैं, उसके बाद किसी के लिए भी शायद इस तरह टिकना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के हवाले से जो आरा आई हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। मुख्तलिफ, एक तो डॉन न्यूज़ का मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। BBC को जो बताया गया है कि ये कैसे आया और एक शख्स जो ज़ेरे हिरासत था और या अगवा था, गुमशुदा था, तो वो हमारा इंटरव्यू देने आया, कैसे वो इंटर हुआ, कैसे प्लान किया गया, तो हम इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तो फिर हम ऑफिशियल जो वर्जन है अपना वो हम फिर वर्जन देंगे। लेकिन अब
जो है वो इस पर जो है वो बताया जा रहा है। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने इस हवाले से दावा किया है कि पीटीआई नॉर्थ पंजाब के सदर सदाकत अली अब्बासी के रिकॉर्डेड इंटरव्यू का एतराफ। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू ना चलाने की वजह यह है कि सदाकत अली अब्बासी पर तशद्दुद किया गया और उसके निशानात वादे हैं, इसलिए वो ज़हनी तौर पर भी इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थे। ज़बरदस्ती के इंटरव्यू का साफ पता चल रहा था। यानी ये जो ज़हर है सोर्सेज होते हैं, हर जो टीम होती है जिसने इंटरव्यू करना होता है। समी इब्राहिम कहते हैं कि सदाकत अली अब्बासी से ज़बरदस्ती इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं रिकॉर्ड कराना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ से उन पर दबाव था कि इमरान खान के खिलाफ बयानात लाजमी रिकॉर्ड करवाने थे। इसी शशोपंथ की वजह से सदाकत अली अब्बासी की जबान और बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही थी और इस इंटरव्यू के दौरान साफ उसका पता चल रहा था, तो लिहाजा इस वजह से वो ऑन एयर ही नहीं किया जा सकता। असदुल्ला खान ने दावा किया कि डॉन न्यूज़ की ज़राए के हवाले से दावा किया कि सदाकत अली अब्बासी इंटरव्यू देते हुए शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार थे और वो कर्ब और तकलीफ उनके चेहरे से आया थी। इंटरव्यू का दौरानिया चूंकि 40 मिनट का होता है, लेकिन 15 मिनट के बाद ही सदाकत अली अब्बासी ने मजीद इंटरव्यू देने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मजीद इसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसके बाद बाकायदा इंटरव्यू रोक कर उनका मेकअप वगैरह किया गया ताकि वो फ्रेश नजर आए। तो ये जो है वो सूरत हाल है। तशद्दुद की भी बात हो रही है और फिर जो है वो उनकी ज़बान ज़ाहिर साथ नहीं देती जब इस तरह आप लोगों को करते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। और डॉन न्यूज़ जो है उसकी इंतज़ामिया भी इसकी वजह हो सकती है। बहरहाल ऑफिशियल अभी उनका जो मौक़िफ़ है वो नहीं आया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का एक इश्तिहारी मुजरम भगौड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को रौंदा गया, जिसके लिए बाकायदा जजेस को बगैर मैनेज किया गया, जो पाकिस्तान के आज तक किसी एक शख्स को यह सहूलत मुयस्सर नहीं हुई कि वो इतना बड़े उस पर इल्जामात हों, वो सजा याफ्ता मुजरम हो, लेकिन रियासत के इदारे उसके सामने इस तरह नाचते हों कि उसको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए, 1 महीने के लिए जमानत दी जाए और उसके बाद वो 4 साल तक पाकिस्तान की सरजमीन पर ना आए, बल्कि वहां से वो बड़ी बड़ी आम तकर्रियों के फैसले करता रहे, साजबाज करता रहे, लंदन प्लान तश्कील देता रहे और पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर के फैसले इश्तिहारी मुजरम भगौड़ा वो करता रहे और उसको कोई पूछने वाला ना हो। और फिर जब वो चाहे, जब उसकी डील का एक हिस्सा मुकम्मल हो और वो चाहे कि अब दोबारा पाकिस्तानी कौम पर हुक्मरानी का वक्त आ गया है, तो वो दोबारा डील करे और उस डील के तहत दोबारा उसको जमानतें मिले, इदारे मैनेज हों, सब उसके साथ खड़े हों और पाकिस्तानी कौम पर उस शख्स को मुसल्लत कर दिया जाए। ये मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम की एक ऐसी तौहीन है जो अवाम की अक्सरियत जो अपने वोट के जरिए इजहार करते हैं और पहले ही एक माहौल बनाकर मीडिया मैनेज करके एंकर, सहाफ़ी और टीवी चैनल, अखबारात, कालम नगार, ये सब एक ही पेज पर लाकर उस शख्स की झोली में डाल दिए जाएं कि अब आपने मुजरम इश्तिहारी से ये भी नहीं पूछना कि आपने 4-5 साल पहले पनामा केस के अंदर क्या झूठ बोला था, क्या आपने दावे किए थे, जिस एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का आप इनकार करते रहे उसी के अंदर बैठकर पिछले 4-5 साल आप पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाते रहे। आप किसी एक हॉस्पिटल में ये शख्स एडमिट नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट बनवा के अब ये पेश की गई है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है तो वो मैंने आपके सामने रखना है ताकि ये अंदाजा हो कि इस मुल्क के अंदर जिसकी डील हो जाए ये पाकिस्तानी कौम आइन और कानून रौंद कर भी उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब ये साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एक दिन भी आपने किसी हॉस्पिटल में उनको नहीं देखा, कभी वो कहीं वॉक करते हैं, पाकिस्तानी अवाम जब उनको देखती है छुपते फिरते हैं, कभी वो किसी जगह पे पहुंचते हैं बर्गर खा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने तक वो बीमार थे। अब भी उनकी वापसी की इस रिपोर्ट के अंदर गुंजाइश रखी गई है। रिपोर्ट ये है जी, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है और इसका मकसद वाज़ेह है। मकसद ये है कि आज इसकी मेडिकल हिस्ट्री बयान की गई है और कल को इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर इस भगौड़े इश्तिहारी को हिफाजती जमानत दी जाएगी, रियासत के इदारे लेटेंगे, ये मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेगा और उसके बाद रस्मी तौर पर यह शख्स जेल में मुंतकिल होगा और उसके बाद दोबारा इसको आज़ाद करके पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत किया जाएगा। ये शरीफ जरदारी माफिया, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान इनके हवाले, इनको ठेके पे दे दिया गया है। ये सबसे बड़ा अफसोस है। इमरान खान से आपका बुग़्ज़ हो सकता है, अनाद हो सकता है, नफरत हो सकती है, लेकिन शरीफ और जरदारी माफिया को ये पाकिस्तानी अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बेशक आप जो भी करते रहें। अब ये जो रिपोर्ट है, ये देखिए, रिपोर्ट बनवाना आजकल इंग्लैंड हो या कोई और मुल्क हो, ये कोई मैटर नहीं होता। अब हार्ट का मसला है, शुगर का मसला है, ये तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग, लाखों लोगों को ये मसला है, रूटीन मैटर है। लेकिन उसके अंदर बताया गया कि नवाज शरीफ को
جو ہے وہ ابھی بھی سینے اور دل کی علامات ہیں دیکھیں ان کو لندن اور پاکستان میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے. یعنی اگر حالات بگڑ جائیں تو دوبارہ بھی لندن وہ آنے کے لیے، چونکہ ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے تو اس طرح کی رپورٹ بنوائی گئی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. وہ ڈاکٹر عدنان جو آتا تھا اور اس نے کبھی اس حوالے سے اظہار خیال نہیں کیا، وہ رپورٹرز اپنے جو کڑچھے چمچے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی 10 صفحات پر مشتمل میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں جمع کروا دی گئی ہیں. میڈیکل رپورٹ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کو ابھی بھی سینے میں دل کے عارضے کی علامات ہیں. نواز شریف کو شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے. ماضی میں ہونے والے بائی پاس سرجری اور انجیو پلاسٹی کی وجہ سے مسلسل چیک اپ ہوتا رہا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا گیا. نواز شریف میں انجائنا کی علامات اور کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روکا تھا. رپورٹ میں کہا گیا کہ جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھی تو ہم نے ان کی انجیو پلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا. نواز شریف کی انجیو پلاسٹی نومبر 2022 میں کی گئی. اس دوران نواز شریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے مشروط اجازت 2019 میں دی تھی اور سابق وزیر اعظم جو ہے اس نے 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی کا اعلان کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے، اگر ان کو دل کی تکلیف ہے، سٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی بیماری نہیں تھی، بیماری تو ان کی پلیٹلیٹس گرنے کی تھی اور دیگر معاملات تھے. یہ آ کے علاج ہو رہا ہے 2022 میں، ابھی چند مہینے یعنی 1 سال آپ کہہ لیں پہلے جب نئی ٹیم آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس دوران ان کا علاج ہوا ہے. لیکن وہ تو 2019 سے بغوڑا اشتہاری پاکستان سے ڈیل کر کے بھاگا ہوا ہے. اس کو ڈیل دینے والے وہ پاکستانی قوم کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور آج اگر ڈیل دی جائے گی تو وہ کتنے خیر خواہ ہوں گے. یعنی اب یہ 2022 میں اگر علاج ہو رہا ہے تو یہ 2019 سے بغوڑا اشتہاری وہاں کیا کر رہا تھا؟ یعنی وہ پھر وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ ڈرپوک بزدل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا یہ فیصلہ ہے. بہت سارے لوگ ننگا ناچ ناچیں گے، گھنگرو توڑیں گے، لیکن اس طرح کے لوگ پھر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کی جو رائے ہوتی ہے، اکثریتی جماعت جو تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، لہذا اس کو کچلنا ہے اور اس کے لیے زرداری شریف مافیا کو اس قوم پر مسلط کرنا ہے. عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن زرداری اور شریف مافیا کو پاکستان پر مسلط کرنا یہ میرا خیال ہے ایک علیحدہ سے پاکستانی قوم کے خلاف ایک بہت بڑا پلان ہوگا، اور شاید بہت سارے لوگ اس پلان کو ناکام بھی بنائیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.